अमूमन आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, राजनीति एक दलदल है, इसमें एक बार जो फंसा वह कभी निकल नहीं पाया। या यूं कहें, यह कुर्सी ही ऐसी चीज है जिसकी एक बार लत लग जाए तो कभी छूटने का नाम नहीं लेती। हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की। एक बार फिर से रघुवर दास चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि जिस रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर रहने के लिए राज्यपाल बनाया गया था, वह सपना अब भाजपा का टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि इस चुनावी मौसम में रघुवर दास उड़ीसा में कम और झारखंड में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके राजनीति में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। रघुवर दास न केवल जमशेदपुर विधानसभा के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों से भी लगातार मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उसे हल भी कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर भाजपा टेंशन में आ गई है, क्योंकि हाल के ही दिनों में रघुवर दास जमशेदपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। 6 सितंबर को उन्होंने जमशेदपुर के एक गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इससे पहले 5 सितंबर को भी वे जमशेदपुर में ही थे। 26 अगस्त को उन्होंने सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर समिति में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लिया। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वह अपने जमशेदपुर स्थित आवास पर थे और उन्होंने अपनी बहन के साथ साथ स्थानीय महिलाओं से भी राखी बंधवाई। 6 अगस्त को उन्होंने सूर्य मंदिर में आयोजित गंगा आरती में भी भाग लिया, जो बनारस के तर्ज पर आयोजित की गई थी। इसके अलावा 5 अगस्त को उन्होंने सूर्य मंदिर की ओर से आयोजित जलाभिषेक यात्रा में भी भाग लिया। रघुवर दास के जमशेदपुर दौरे और स्थानीय कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी ने राजनीतिक गलियारों में उनके सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को और हवा दे दी है। इन अटकलों को और बल तब मिला जब 27 अगस्त को रघुवर दास ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि रघुवर दास ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन यह मुलाकात अपने में ही बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि यह मुलाकात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा अमित शाह से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद हुई, जिससे अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। बातें यही नहीं रुकी। हाल ही में नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के उद्घाटन के बाद रघुवर दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है। मेरे एक और सपने की सच होने के जैसा है। झारखंड के लोगों का भी एक सपना पूरा होगा। उन्होंने आगे लिखा, 18 जनवरी 2016 को तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मैंने इस भवन का भूमि पूजन किया था। 5606 स्क्वायर मीटर में बने इस भवन में झारखंड की संस्कृति की झलक पेश की गई है। यह भवन झारखंड के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा। रघुवर दास का यह बयान, उनके लगातार जमशेदपुर दौरे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, इन सभी घटनाओं से यह तो क्लियर हो जाता है कि रघुवर दास की फिर से झारखंड की राजनीति में एंट्री होने वाली है। लेकिन रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी कब होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि रघुवर दास के एंट्री से बीजेपी में भूचाल सा मच जाएगा, क्योंकि उनके आने से विधानसभा चुनाव की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और उसी के साथ यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।